देखिए आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, द बेसिक इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल। बेसिक इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किसको बिलोंग करता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहता है डीएनए हमारा क्या है? इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल है। मीन्स इसका सिंपल सा फंक्शन क्या है कि ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, मतलब जनरेशन गैप को फिल करता है और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रन कराता है। ठीक है, जैसे कैरियर होता है कोई चीज़। तो डीएनए के बारे में पढ़ते क्या कि डीएनए में कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन आपको रिकॉल होगा तो प्रोटीन का जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है आपका, देखिए ये एमिनो एसिड द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या चीजें हैं आपका? दो चीज, डी ऑक्सी और राइबो। मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी बिलोंग करता है डीएनए को और राइबो बिलोंग करता है आरएनए को। ठीक है, हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो डीएनए लिखा क्या कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास एक टर्म आता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो तीन फंडामेंटल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जैसे नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और देखिए नाइट्रोजनस बेस दो होता है, पिरिमिडीन और प्यूरिन। ठीक है, पेंटोज शुगर जो क्या होगा आपका 5 कार्बन का मेंबर रिंग होगा। ठीक है, फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर इसका इतना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होता क्या है। जैसे हमने बोल दिया कि पिरिमिडीन है और प्यूरिन है, तो नाइट्रोजनस बेस को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है पिरिमिडीन और क्या होता है प्यूरिन। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि आपने देखा होगा कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल 5 स्ट्रक्चर होते हैं जो डीएनए में मिलते हैं। ठीक है, और वो आपस में कैसे हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, इसी पांचों में से इसी में क्या है आपका 3 आपका किसका है, प्यूरिन का और 2 प्यूरिमिडिन का। ठीक है, मतलब पांचों स्ट्रक्चर में ये दिखाना है आपको कि क्या है कि इन 4 में से जो डीएनए में मिलेगा और थाइमिन की जगह क्या है आपका यूरेसिल, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका आरएनए में। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर हम बना के बताते हैं आपको कि कैसे ये डिफाइन करेंगे हम। स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहा कि डीएनए क्या आपका एक इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल है जो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाएगा। तो किस फॉर्म में लेके जाएगा, वो किस फॉर्म में लेके जाता है, वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, कोडॉन। प्रोटीन एज अ कोडॉन वर्क करता है। ठीक है, कोडॉन बताएंगे हम कि मैसेंजर आरएनए कैसे इसको कन्वर्ट करता है। पहले हमें देखना है कि कैसे ए और टी और जी और सी। ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसमें ये दिखाया गया है कि एडेनिन थाइमिन के साथ जब जुड़ेगा तो डबल बॉन्डिंग के साथ, और दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा हमेशा दिखाया जाता है, डॉटेड दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये वीक होता है। और जी और सी मतलब गुआनिन और साइटोसिन के बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन ट्रिपलेट। ठीक है, कंडीशन कैसा है, डबल और ट्रिपलेट का। तो ये देखा गया कि प्रोटीन है, कोडॉन है, और इसी कोडॉन को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस में ये क्या करते हैं, जीन एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस में लेके जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखा आपने। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे होता है। देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में बता रहे हैं कि प्यूरिन क्या होता है और पिरिमिडीन क्या होता है। दोनों क्या आपके नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, दोनों क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन कंटेन करता हो। नाइट्रोजन कंटेन करने का मतलब उसके किसी न इसी स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका, कंटेनिंग आएगा। जैसे पिरिमिडीन की अगर बात करें, ये हमेशा होता है क्या, डबल मेंबर्ड।
एक 6 मेंबर्ड होगा, दूसरा 5 मेंबर्ड, ठीक है। एक 6 मेंबर्ड होगा, दूसरा 5 मेंबर्ड। और ये क्या होता है, सिंगल, ठीक है। अल्टरनेट बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग कैसी है, अल्टरनेट, ठीक है। कि प्यूरिन में कितना डबल मेंबर्डिंग होगा, इसमें एक 6 मेंबर, दूसरा 5, और इसमें क्या होगा 6 मेंबर। पेंटोज शुगर की बात किया है, पेंटोज शुगर वो होगा जिसमें कितना होगा, कार्बन का नंबर 5, ठीक है। कार्बन का नंबर 5 होगा। जैसे ही पेंटोज से आप आगे जाते हैं, क्या है आपका हेक्सोज, और हेक्सोज में आपको पता है क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, और ग्लूकोज क्या है आपका 6 मेंबर्ड है, ठीक है। तो बोल सकते ना कि जो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन 5 अगर यूज कर ले रहे हैं डीएनए बनाने में, तो ये ग्लूकोज क्यों नहीं होता है, रीजन यही है कि कार्बन और कार्बन की वैलेंसी अपना अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब कंपाउंड के हिसाब से मैक्सिमम उसकी वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन दोनों कंपाउंड को अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक में कार्बन नंबर क्या है, ज्यादा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी है, ये क्या आपका नॉन एरोमेटिक, और ये क्या है एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे बताएंगे, देखिए जैसे ये है 6 मेंबर्ड है, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर पे क्या आपका कार्बन है, ठीक है। कार्बन, तो कैसे आप बताएंगे कि सर ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक कैसे बताए। देखो एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और एक हकल्स रूल होता है जिसके थ्रू ये बताता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर वो ऑड है या इवन है। इवन होगा तो किसमें जाएगा, एरोमेटिक में, और ऑड होगा तो कहाँ पे चलाएगा, एंटी और नॉन एरोमेटिक में। तो इसमें क्या देखा है, हर एक डबल बॉन्ड के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। हर एक डबल बॉन्ड के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 3 डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, यानी नंबर कैसा है, इवन। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये एरोमेटिक को बिलोंग कर रहा है। और एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए आपको रिजोनेंस दिखाना पड़ेगा। रिजोनेंस कहने का मतलब क्या है, कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर रहा है। देखिए रेजोनेंस बता देते हैं कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है, ठीक है। 6 मेंबर रिंग हो गया, ठीक है, डबल बॉन्डिंग अल्टरनेट है। अब देखिए जब ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये अल्टरनेट की बात कर रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड सिंगल के पास जाएगा, तो कहाँ पे गया, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी तो ऐसे मूव करेगा, सिंगल डबल सिंगल। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, कि ये अपना प्लेस क्या करेंगे, लगातार चेंज करेंगे। और यही चेंजिंग जो है वो क्या है आपका रिजोनेंस। और रिजोनेंस तभी होता है जब वहां पे क्या होता है, अल्टरनेट होता है, डबल सिंगल बॉन्डिंग की अल्टरनेशन देखी जाएगी तब। अब देखिए बॉन्डिंग यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, स्ट्रक्चर देखिए फिर से वही घूम के ये आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है आपका, रिजोनेंस। और रिजोनेंस होने का मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। मीन्स ये कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और कोई भी कंपाउंड स्टेबल होगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट हम क्या चाहते हैं, पेंटोज शुगर लेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तभी तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, कोडिंग को पढ़ेगा, ताकि ये क्या कर सके, जीन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा सके। ये इसका स्ट्रक्चर था पिरिमिडिन और प्यूरिन को बताने का। जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिवली ज्यादातर ये कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। तो सिंपल सा है कि जो नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड सब में सेम रहेगा, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस होगा सिर्फ और सिर्फ थाइमिन को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, यूरेसिल। और उसी जब यूरेसिल आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, आरएनए। बट है दोनों क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब क्या, दोनों का जो डिफिनेशन दिया गया है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स न्यूक्लियोटाइड तो दोनों में सेम है, ठीक है। पेंटोज शुगर वही होगा, ठीक है, 5 मेंबर कार्बन। फास्फोरिक एसिड वही होगा, डिफरेंस आपका कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजनस बेस पे। तो क्वेश्चन का रिलेटिवली यही पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है।